नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से आपका एक नई वीडियो में। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे वक्फ बोर्ड की। यानी हमारे संविधान में अभी जो नया एक कानून में संशोधन किया गया है, हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, लेकिन सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। हम बात कर रहे हैं वक्फ बोर्ड की। सबसे पहले जानते हैं कि आखिर ये वक्फ बोर्ड है क्या, यानी ये वक्फ बोर्ड चीज़ क्या है जिसके बारे में इतना संशोधन करना पड़ा। सरकारों के आपसी दलों में, विपक्ष में काफ़ी बहसबाजी हुई इसको लेकर, और कुछ लोग जहाँ पे ये मान रहे हैं कि ये बिल्कुल सही है, वहीं पे कुछ लोग इसको गलत मानने के लिए भी तैयार हैं। आखिर ये वक्फ बोर्ड है क्या? अगर सीधी भाषा में हम इसको समझें तो यूँ कहिए कि ये एक निकाय है जो मुस्लिम समुदाय की एक धार्मिक संस्था है, जो ये तय करती है कि कोई भी मुस्लिम व्यक्ति जो अल्लाह के नाम पे, खुदा के नाम पे अपनी संपत्ति को दान करना चाहता है, जिसका कोई नहीं है, जिसके बच्चे नहीं हैं, या फिर वो वैसे ही अपनी संपत्ति अल्लाह को दान करना चाहता है, तो वो अपनी संपत्ति वक्फ बोर्ड को दे सकता है। और ये बोर्ड उस संपत्ति को ना तो बेच सकता है, ना ही कोई अपने पर्सनल काम के लिए यूज़ कर सकता है। इस संपत्ति का उद्देश्य होता है जो मज़ारें बनी हुई है, जो मस्जिदें बनाई जाती हैं, या जो कब्रिस्तान बनाए जाते हैं, वो इन्हीं स्थान पे बनाए जाते हैं। इसलिए कोई बंदा जब अपनी संपत्ति को अल्लाह के नाम पे दान देना चाहता है तो वो वक्फ बोर्ड को दान देता है। उसके अनुसार वक्फ बोर्ड ही अल्लाह है, खुदा है, सब कुछ है। आज़ादी से पहले भी वक्फ बोर्ड की मांग की गई, लेकिन इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। सबसे पहले 1954 में जब नेहरू जी की सरकार थी, वक्फ बोर्ड के पक्ष में एक कानून बनाया गया। यानी सबसे पहली बार 1954 में इसको संविधान में एक जगह मिली, लेकिन ये राज्य स्तर पे था, यानी इसका राष्ट्रीयकरण नहीं था, इसको केंद्रीयकरण नहीं किया गया। ये सिर्फ राज्य स्तर पर, या फिर यूँ कहिए कि कुछ एक राज्यों में ये प्रभावित था जो मुस्लिम बहुल क्षेत्र थे। और 1964 में इस कानून में फिर से संशोधन किया गया और इसका केंद्रीकरण किया गया, यानी इस बोर्ड को केंद्र में जगह मिली, जहाँ पे ये बोर्ड राज्य के सभी बोर्डों पे निगरानी रखता था, उनके कार्यकाल पे देखरेख करता था। 1995 में इस बोर्ड को और अधिकार दिए गए, यानी एक बार फिर से इस बोर्ड में संशोधन किया गया। 1995 में इस कानून को, इस अधिनियम के तहत और शक्तियाँ दी गई, या हम यूँ भी कह सकते हैं कि इसको मुसलमानों के पक्ष में और भी अनुकूल बनाया गया। और 2013 में जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, तब भी इस बोर्ड में फिर से संशोधन किया गया। इस अधिनियम में अंतिम संशोधन 2013 में हुआ था। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आखिर इसमें बार बार संशोधन क्यों हो रहे हैं और इसको अभी भी संशोधित क्यों किया गया। आइए जानते हैं इसके बारे में। पहले इस बोर्ड को ये अधिकार था कि वो भारत की किसी भी संपत्ति को अपनी घोषित कर सकता है, यानी सिंपल किसी भी संपत्ति के ऊपर अपना एक नोटिस भेजो और वो संपत्ति वक्फ बोर्ड की मानी जाती है। यानी वो किसी सरकारी या गैर सरकारी या किसी व्यक्ति की वो संपत्ति हो सकती है, वो ज़मीन हो सकती है। अगर उस व्यक्ति को आपत्ति है तो वो इसके खिलाफ हमारे देश के उच्च न्यायालयों में नहीं जा सकता, वो वक्फ बोर्ड के ही ट्रिब्यूनल कोर्ट में जा सकता है। यानी वक्फ बोर्ड के अंदर ही एक ट्रिब्यूनल कोर्ट होती है जिसके सभी अधिकारी मुस्लिम समाज के हैं। और सबसे बड़ी बात कि उसके फैसले को देश की किसी भी अदालत में चैलेंज नहीं किया जा सकता। यानी अगर वो व्यक्ति वक्फ बोर्ड में हार जाता है तो वक्फ बोर्ड का फैसला ही अंतिम फैसला माना जाएगा। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये थी कि वक्फ बोर्ड को उसके खिलाफ किसी भी प्रकार के दस्तावेज नहीं देने थे। यानी उस व्यक्ति को जी जान से कोशिश करनी थी कि ये संपत्ति उसकी है, लेकिन वक्फ बोर्ड को कहीं से कोई डॉक्यूमेंट नहीं दिखाने, कहीं से कोई दस्तावेज प्रोवाइड नहीं करवाने, दस्तावेज नहीं दिखाने कि ये संपत्ति उसकी नहीं, ये वक्फ बोर्ड की है। अभी के अधिनियम के अनुसार ये अधिकार समाप्त कर दिया गया है। यानी जिन संपत्तियों को अपना होने का दावा करता है उसके खिलाफ वक्फ बोर्ड को भी कागज़ दिखाने पड़ेंगे, डॉक्यूमेंट, दस्तावेज। उसको पूरी तरह से ये साबित करना होगा कि ये ज़मीन हमारी है, यानी वक्फ बोर्ड की है। दूसरे संशोधन में किसी भी सरकारी ज़मीन को अपनी ज़मीन घोषित कर सकता था, लेकिन अब से कोई भी सरकारी ज़मीन वक्फ बोर्ड की नहीं मानी जाएगी। इसके लिए
कलेक्टर रैंक के अधिकारी उस ज़मीन का सर्वे करेंगे कि वाकई में वक्फ बोर्ड की है, वरना नहीं मानी जाएगी। तीसरे संशोधन में अगर वक्फ बोर्ड किसी भी व्यक्ति की ज़मीन पे वक्फ बोर्ड की ज़मीन होने का दावा करता है तो वो व्यक्ति अब हमारे देश की उच्चतम न्यायालयों में जा सकता है, यानी वक्फ बोर्ड को चैलेंज किया जा सकता है। वक्फ बोर्ड में पहले गैर मुस्लिम के लिए कोई जगह नहीं थी, लेकिन अब से इस नए कानून के तहत वक्फ बोर्ड में 2 गैर मुस्लिम होना अनिवार्य है और 2 महिलाओं का होना भी अनिवार्य है, यानी वक्फ बोर्ड में पारदर्शिता लाई जा रही है। वक्फ बोर्ड को धर्मनिरपेक्ष बनाया जा रहा है। चौथे संशोधन की अगर हम बात करें तो इसमें जो धर्म परिवर्तन के केस हैं वो भी कम हो जाएंगे, यानी पहले कुछ लोग धर्म परिवर्तन करते थे, जबरन करवा लेते थे और फिर उनकी संपत्तियों को हथियाया जाता था। लेकिन नए कानून के तहत अब से वो व्यक्ति ही वक्फ बोर्ड को अपनी ज़मीन को दान में दे सकता है जो 5 साल से इस्लाम धर्म का पालन कर रहा हो, यानी जो अभी नए मुस्लिम बने हैं, नए मुस्लिम कन्वर्ट हुए हैं, वो अपनी संपत्ति वक्फ बोर्ड को दान नहीं दे सकते। यानी आप सोच के देखिए कि पहले वक्फ बोर्ड की कितनी मनमानी थी, यानी कितने अधिकार, कितनी शक्तियाँ इस अधिनियम, इस कानून के तहत वक्फ बोर्ड को दी गई थी। 5वें नंबर की बात करें तो पहले वक्फ संपत्तियों का कोई जायजा, कोई ब्यौरा, कोई रिकॉर्ड नहीं था, लेकिन अब से वक्फ बोर्ड की सभी संपत्तियों का रिकॉर्ड किया जाएगा। वक्फ बोर्ड की सभी संपत्तियों का सर्वे किया जाएगा, रिकॉर्ड भी किया जाएगा कि कितनी संपत्तियां उनकी बिल्कुल जायज़ है, कितनी ही संपत्तियों पे वक्फ बोर्ड ने नाजायज़ कब्जा कर रखा है। सारी संपत्तियां ऑनलाइन पोर्टल पे रिकॉर्ड होगी, यानी देश के सभी नागरिक ऑनलाइन पोर्टल पे जाके देख सकते हैं कि वक्फ बोर्ड के पास कितनी संपत्तियां हैं और कहां पे हैं। पहले के कानून में वक्फ बोर्ड की संपत्तियों का ऑडिट नहीं होता था, यानी सर्वे, यानी उनका सर्वेक्षण नहीं किया जा सकता था। लेकिन नए अधिनियम के अनुसार वक्फ बोर्ड की संपत्तियों का जायजा भी होगा, सर्वे भी होगी, ऑडिट भी होगी और उनका सर्वेक्षण भी होगा। पहले वक्फ बोर्ड की संपत्तियों को पंजीकृत नहीं किया गया था, यानी वक्फ बोर्ड के पास कितनी संपत्तियां, उसके पक्ष में कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं था, किसी भी प्रकार की कोई दस्तावेज नहीं थे, किसी भी प्रकार का कोई कागज नहीं बनाया जाता, किसी भी प्रकार का कोई रिकॉर्ड नहीं था। लेकिन अब से वक्फ बोर्ड की संपत्तियों को पंजीकृत किया जाएगा और जिला कलेक्टर या उससे ऊपर के रैंक के अधिकारी वक्फ बोर्ड की संपत्तियों का जायजा करेंगे, पंजीकृत करेंगे और उनका रिकॉर्ड करेंगे। ये अगर कानून बन जाएगा, उत्तर प्रदेश में 1,21,000 वक्फ की प्रॉपर्टीज है, 1,12,000 के पास कागज ही नहीं है। वक्फ यूजर खत्म हो गया तो जायदादें कौन लेगा? वो जायदादें कौन लेगा बताओ। और एक आंकड़े के अनुसार हमारे देश में लगभग 9 लाख एकड़ ज़मीन वक्फ बोर्ड के पास है। इतनी ज़मीन हमारे देश में या तो सेना के पास है या फिर रेलवे के पास है। सेना और रेलवे का यूज़ तो हमें समझ में आता है कि उन ज़मीनों का कितना यूज़ है, लेकिन वक्फ बोर्ड की ज़मीन पे ना तो अभी तक कोई स्कूल है, ना ही कोई हॉस्पिटल है और ना ही ऐसी कोई धार्मिक संस्था है जो लोगों की भलाई के लिए काम करती हो। फिर भी वक्फ बोर्ड के पास पूरा एक पाकिस्तान समा जाए इतनी ज़मीन है। 3 अप्रैल 2025 में ये बिल लोकसभा में पास हुआ, जहाँ पे सबसे ज़्यादा कांग्रेस ने इसका विरोध किया और 4 अप्रैल को ये बिल राज्यसभा में पेश हुआ, वहाँ भी कांग्रेस ने इसका जमकर विरोध किया। यानी हम यूँ कह सकते हैं कि कांग्रेस वक्फ बोर्ड के पक्ष में थी, यानी वक्फ बोर्ड की जो मनमानी ढंग से कार्रवाई चल रही थी उसके पक्ष में खड़ी थी कांग्रेस। इसके अलावा राजद, टीएमसी, टीएमके, एआईएमआईएम और सपा जैसी पार्टियां भी इसके पक्ष में खड़ी थी, यानी वो वक्फ संशोधन बिल का भरपूर विरोध कर रहे थे। यानी ये पार्टियां इस बिल को, इस कानून को संविधान के अनुच्छेद 14, 25 और 26 का उल्लंघन बता रहे थे, जो अनुच्छेद किसी भी व्यक्ति को धार्मिक स्वतंत्रता की खुली छूट देता है। लेकिन अब से वक्फ बोर्ड के बहुत सारे गलत तरीकों से जो ज़मीन हथियाई गई थी, जिस ज़मीन पे कब्जा किया था उस पे रोक लग जाएगी। अब वक्फ बोर्ड मनमाने ढंग से भारत की ज़मीनों पे कब्जा नहीं कर पाएगा। पहले की सरकारें जो वक्फ बोर्ड ने बोल दिया, यानी वक्फ बोर्ड ने सिर्फ बोल दिया, ना कागज़ दिखाए, ना कोई दस्तावेज पेश किए कि ये ज़मीन हमारी है, उन सरकारों ने उस ज़मीन को वक्फ बोर्ड के नाम कर दिया। तन मन धन से केजरीवाल भी और दिल्ली सरकार भी पूरी तरह से वक्फ बोर्ड के साथ है।
आने वाला समय ये होगा जब वक्फ बोर्ड के पास इतना पैसा होगा जिसकी कोई इंतहा नहीं होगी। जो भी वक्फ बोर्ड को जब भी किसी चीज की जरूरत होगी, दिल्ली सरकार वक्फ बोर्ड के साथ है। यानी वक्फ बोर्ड को खुली छूट थी कि वो भारत की किसी भी ज़मीन को अपना बना सकते हैं, लेकिन अब से ये नहीं होगा। अब से वक्फ बोर्ड को भी दस्तावेज देने होंगे, वक्फ बोर्ड को भी कागज़ दिखाने होंगे, वक्फ बोर्ड को भी ये साबित करना होगा कि ये ज़मीन सच में उसकी है। अब सोच के देखिए कि इस तरह के कानून से किसी को क्या दिक्कत हो सकती है, जिसको इतना पारदर्शी बनाया गया, जिसको धर्मनिरपेक्ष बनाया गया, जो हमारे देश के लिए कितना फ़ायदेमंद है। लेकिन कुछ लोग इसका विरोध कर रहे हैं, कुछ लोग अभी भी इसके खिलाफ हैं। और यही नहीं, देश हित का कोई भी बिल, यानी जो देश और हमारे देशवासियों के लिए हितकारी साबित होगा, जो बहुत ही फायदेमंद साबित होगा, तो भी कुछ लोग ऐसे होंगे जो उसका विरोध करेंगे। उनकी ये आदत ही बन गई है कि वो हमेशा विरोध ही करते हैं, वो उसके पक्ष में कभी नहीं होते। इस वीडियो में बस इतना ही। आशा है कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।